हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारी प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। साथियों, आज का जो क्वेश्चन है समांतर माध्यम पर हमने क्वेश्चन सेट किए हैं। साथियों, इसके पहले हमने बताया था आप लोग का बहुलक के बारे में बता दिए थे, फिर उसके बाद माध्यिका के बारे में हम लोग बता दिए थे। तो दोनों क्वेश्चन वहां से आपका क्लियर हो चुका है। आज मैं आप लोगों ने क्वेश्चन लेकर आया है कि समांतर माध्यम ज्ञात करना है। तो साथियों, एक चीज बताइए कि समांतर माध्यम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है ना। साथियों, याद रखिएगा समांतर माध्यम का जो फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। समांतर माध्यम का योग क्या होता है, ये फॉर्मूला कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। साथियों, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है आपका वर्ग अंतर के रूप में, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को समांतर माध्यम के बारे में बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के उसमें आते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि समांतर माध्यम बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। फॉर एग्जांपल इसका समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको दे देगा कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। क्या होगा आप लोग का कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। साथ ही ये भी क्वेश्चन आपका 2-3 साल कई बार आ चुका है, तो इसमें आप लोग समझ लीजिए जो 1 से 9 तक है क्या होता है आपका प्राकृतिक संख्या, यानी कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। क्या करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 और ये क्या होगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा ना 1 2 3 4 9 तक हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा कुल पदों की संख्या 9। अभी हमने बताया था ना कि समांतर माध्यम कुल पदों को योग बटा कुल पदों की संख्या। क्वेश्चन आपका 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है। समांतर माध्य होगा आपका, हमने बताया ना कि कुल पदों को योग बटा कुल पदों की संख्या। अब ये सभी संख्याओं को ऐड करें, कितना होगा जोड़ लीजिए 2 1 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 18 36 है 9 45 आपका, ठीक है। यानी ये क्या होगा 45 / 9 कटेगा तो कितना होगा आपका 5। ऐसा समझ में। तो क्वेश्चन हम लोग का ये जो है आपका कि समांतर माध्य, यानी हमने आपको फॉर्मूला बता दिए थे कि कुल पदों के 1 बटा कुल पदों की संख्या। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से लगा। अब मैं साथियों आप लोग का क्वेश्चन हम जो आप लोग का दिए हैं ये सेट किए कि समांतर जब वर्ग अंतर के रूप में जब आएगा, ठीक है। क्या हो गया जी, ठीक है। देखिए आप लोग समझिए, ठीक है। वर्ग अंतर के रूप में जब दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे समांतर माध्य, ऐसा समझ में ना। अभी तक तो हमने सिंपली आपको बता दिया कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, तो आप एक्यूरेटली आप बता देंगे कि कुल पदों के 1 बटा कुल पदों की संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। आपने आसानी से निकाल दिए। लेकिन वही क्वेश्चन आपका जब ये वर्ग अंतराल के रूप में जब देगा तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो मैं ये बताने का पर्पस ये था, क्वेश्चन हमने डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया कि इसके बारे में पहले आप लोग को बताया। देखिए हमारे जो चैप्टर है टोटल हमने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आता है जो कि बहुलक, माध्यिका और माध्य। जबकि स्टार्टिंग में चैप्टर करेंगे तो समांतर माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्यिका पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा समझ में ना। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब हम सीधे कहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन पर। अब आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा कि वर्ग अंतराल में आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो साथ ही इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए देखो इस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया आप लोग के लिए, जो कि आप लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर से बेहतर आप लोग को जानकारी मिलेगा, जो कि एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हमने बनाए हैं और जो कि 100% श्योर है वो सब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30
30 से 40 और 40 से 50 आपका दिया है। फिर इधर दिया है ब्रह्मवार्ता 8, 12, 10, 11 और 9 आपका दिया है। यही दिया है ना आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर बताए थे। अब ये क्वेश्चन का किसके रूप में आएगा, वर्ग अंतराल के रूप में दिया है। किसके रूप में, वर्ग अंतराल। अब इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। क्लियर। देखिए वर्ग अंतराल आपका कितना है, कहां से, 0 से 10, ठीक है। ये क्या है आपका, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से क्या है आपका 40 और ये लास्ट आपका क्या है 40 से, यही है ना 50, ठीक है। 40 से 50। ध्यान दीजिएगा साथी, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के बाद हम क्या निकालेंगे, मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान। और मध्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, ये जो दिया है बारंबारता, ठीक है ना। क्या है आपका बारंबारता, यानी ये आपका क्या है, एफ आई, ये आपका दिया है, ठीक है ना। तो बारंबारता में आपका ये 8 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है और 9 दिया है, ठीक है ना। अगला फंक्शन में आप क्या करोगे, एक्स आई एफ आई है, ठीक है ना। देखो इतना चीज हम सेट करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल तो दिया ही रहेगा आपका। वर्ग अंतराल के बाद हम क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। और मध्यमान में हम आपको पहले से बता दिए थे कि मध्यमान कैसे निकाला जाता है। आपको बताया था ना, कई बार माध्यिका में बताया था, बहुलक में बताए थे, ठीक है ना, कि वर्ग अंतराल से क्वेश्चन आता है। मध्यमान निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपर और लोअर, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से हम भाग कर देंगे तो आपका मध्यमान निकल जाएगा, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा बताए थे ना, लो और हाई, तो दोनों को जोड़िए और आधा करिए, आपका क्या होगा, मध्यमान। मध्यमान का मतलब बीच वाली संख्या। बीच का मतलब किसी भी संख्या को मैं बीच का 10 के आधा का होगा 5। भाई 2 से भाग करोगे तभी तो निकलेगा ना। तो इसमें वर्ग अंतराल के रूप में दिया है तो दोनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, अरे सर लो एंड हाई जोड़ेंगे, जो के 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 0 और 10 दिया आपका, कितना 10, 10 के आधा क्या होगा 5। क्लियर। 20 10 30, 30 के आधा 15 हो जाएगा ना। 20 और 30 50, 50 क्या है आधा करेंगे, कितना होगा 25। ध्यान दीजिएगा 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 बाई 2 करोगे ना तो ये 5 आएगा। अब 20 और 10 30 और 30 बाई 2 करोगे तो ये क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। फिर 30 और 20 50 और 50 बाई 2 करोगे तो 25 आएगा। अब 30 और 40 70 और 70 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 35 और 40 50 90 और 90 बाई 2 करोगे तो कितना होगा 45, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मध्यमान निकालने का तरीका ये तो क्लियर है आपका, लेकिन इसमें देखिए 0 10 5 के ना, फिर देखो 10 और 20 30 15 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि 10 10 का अंतराल दिख रहा है ना। तो भाई आप चाहेंगे तो यहाँ से एक निकाल कर, ठीक है ना। आप 10 10 का हम कर सकते हैं। देखो 5 5 और 10 15, 15 10 25, 25 और 10 35, अब 35 और 10 कितना हुआ 45। तो आप देखते हैं यहाँ से भी लिख सकते हो। भाई ये जो दिया है अंतराल 10 10 का दिया है तो आप एक निकालो तो 10 जोड़ के लिख दो। बेहतर ये चीज रहेगा। तो भाई सबसे बेहतर है कि कहीं कहीं अलग अलग क्वेश्चन लगाओ, लेकिन बेहतर ये है ना आपका कि दोनों को जोड़िए आधा कर दीजिए। तो ये आपका क्या निकल गया एक्स आई, ठीक है। ये चीज आपका निकल गया। और देखो एफ आई है दिया है, ये एक्स आई आपका दिया है, दो ही ना है आपका। अब यहाँ पर हम चौथे में क्या निकाल लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। एफ आई और एक्स आई, एफ आई आपका ये है, एक्स आई आपका ये, दोनों को क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 और 5 40 हो जाएगा ना। 15 और 12 से गुणा करो कितना होगा 15 दाम में 150, अब 15 में 30 कितना हो जाएगा जी 180। 25 में 10 से गुणा करो कितना होगा 250। 35 में 11 से गुणा कर लीजिए कितना होगा
नहीं आता है, गुणा कर लो। 35 में 350 और 35, 385 होगा आपका, ठीक है। अब 45 नवा कितना होगा, 9 5 45, हासिल कितना होगा 4 और 9 होगा 36, और 36 और 4 40, कितना होगा जी 405, सही है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना इसको, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्लियर होगा ना, यहां तक हो गया ना। करना क्या है, ये है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, और ये बराबरता यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। क्या सिग्मा एफ आई जोड़िएगा। अब जोड़ो, ये कितना होगा जी, जोड़िए तो यहाँ पर जोड़ लीजिए आप लोग। 405, 385, 250, 180, और ये आपका क्या है 40। जोड़िए तो कितना होगा, 5 5 10, हासिल 1 होगा आपका, 8 5 13, 13 8 21 4 25, 25 1 26, हासिल 2 होगा, और 4 3 7 और 7 2 9, 9 1 10 और 10 और 2 12, मतलब ये आपका कितना निकला 1260। क्लियर, इसको जोड़ लीजिए। 12 8 20, 20 10 30 और 30 11 41, 41 और 9 कितना हुआ 50, हो गया आपका, ठीक है ना। प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिएगा। ये 3-4 का क्वेश्चन ये दिया है, देखिए कंटिन्यू आपका दिया है इसमें, ये फिक्स क्वेश्चन है कि जो कि आपका आता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक होगा ना। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान क्या है, सिग्मा एफ आई। क्लियर। अब देखो एफ आई एक्स आई कितना है आपका जी 1260 बाटा ये कितना है 50, भाग करो तो कितना भाग में कटेगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 126 में 5 से भाग करोगे कितना आएगा, भाग करके चेक कर लो, 5 दूनी 10, 2 6 50 25, 1 पॉइंट लगा दे 0, 5 दूनी 10, कितना हुआ 25.2। समझ में। देखिए अभी आप लोग क्या बताए, समांतर माध्य में कुल पदों को एक बटा कुल पदों की संख्या, तो क्वेश्चन में बता दिए कि 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य की वहां से आप निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नॉर्मली जो था आपका पूछता है, एग्जाम लेवल में पूछता है, जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो चीज आपका वहां से निकल है। जब क्वेश्चन आपका वर्ग अंतराल के रूप में जब दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे, बात है कि ना। तो वर्ग अंतराल देखिए दिया है 2019 में दिया है, 22 में, 23 में, 24 में, 25, ये कंटिन्यू क्वेश्चन आता है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है जो कि आता है, आप रिवाइज करोगे बेहतर रहेगा। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। आपका ब्रह्माता 2 दिया है तो मध्यमान निकालेंगे, ब्रह्माता को एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम मध्यमान को एफ आई से, ठीक है ना। तो मध्यमान आपको निकालने का तरीका बताइए कि कैसे निकलेगा आपका, क्लियर ना। दोनों को जो आधा करेंगे यहाँ से भी निकल जाएगा, ये एफ आई एक्स आई कर दिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका कर दिए, और इसको हम यहाँ जोड़ दिए और इसको यहाँ जोड़ दिए। अब फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई पर सिग्मा एफ आई, यानी 1260 बटा 50 करेंगे तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा समझ रहे। तो आप लोग बेहतर से बेहतर रिवाइज करिए, अच्छा करिए, से मेहनत कीजिए, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग के बेहतर है, ठीक है ना। वो एग्जाम लेवल के लिए मैं सेट किया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।